कमी नहीं छोड़ी भगवान ने। हर किस्म का मौसम हमें दिया है। पहाड़ हैं हमारे पास, जड़ी बूटियां हैं हमारे पास, कोयला हमारे पास है, तेल है, समुंदर है, मारूथल है। क्या कमी है? एक कमी है, सच्ची नीयत वाले नेताओं की कमी है। अगर वो मिल जाएं तो ये देश बहुत आगे जाएगा। क्योंकि वो कोई भारत का एक मंत्री, सड़कों का मंत्री कहीं कनाडा गया, वहां के सड़कों के मंत्री से मिला, उसके घर गया, बहुत अच्छा शानदार घर, बहुत अच्छी गाड़ी। तो मंत्री जी ने पूछा हमारे वाले ने कि यार आपके यहां तो करप्शन भी नहीं है, फिर ये कहां से? उसने कहा छत पे आ जा। छत पे ले गया, कहा वो जो हाईवे जा रहा है ना, कहता हाँ, उसमें से सिर्फ %.5, इतने $1 मिलियन का प्रोजेक्ट था, %.5 का पता ही नहीं चलता, लेकिन %.5 से पैसे बहुत हो गए। कहते ठीक है जी। 6-7 महीने बाद वही कनाडा का सड़कों का मंत्री भारत के दौरे पर आया। तो वही मंत्री हमारे वाला मिला, उससे भी महंगी गाड़ी, उससे भी बड़ा घर। तो कनाडा वाले ने पूछा यार 6 महीने पहले तो मेरे पास आए थे, तो मेरे से पूछ रहे थे कैसे होता है ये, मेरे से भी ज्यादा बड़ा घर, गाड़ी, ये कैसे हो गया? तो अपने वाले ने भी वही कहा कि छत पे आ जा। छत पे ले जाके बोला वो जो हाईवे जा रहा है ना, उसकी वजह से है। तो कनाडा वाले ने कहा कहां जा रहा है? कहता बस अगर ये घर और गाड़ी ना बनती जहां से जाना था, पूरा ही खा गया, हाईवे ही खा गया। इसकी वजह से हम पीछे हैं बस। क्या पैसे साथ में चले जाएंगे? अपने परिवारों के लिए, अपने बेटे बेटियां रिश्तेदारों के लिए इतना धन इकट्ठा कर लिया, अपने कुबेर खजाना साथ ले जाओगे? जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, यहीं रह जाता सब कुछ। कुछ 4 अच्छे काम कर जाओ, गरीबों की दुआएं ले लो, वो साथ में जाएंगी, लोग याद करेंगे। तो अब हमारा फर्ज क्या है? हम कितनी देर हाथ पर हाथ रख के बैठकर देखते रहेंगे इनको? कितनी देर इनसे उम्मीद करते रहेंगे शायद अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे? भाई साहब, ये सुधरने वाली वैरायटी नहीं है। इन पर मत छोड़िए, खुद आगे आइए। हमारे हालातों को कोई अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन आके ठीक नहीं करेगा। हमारे हालातों को कोई इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ठीक नहीं करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। पंजाबी में कहावत है कि रोए बिना तो मां भी नहीं दूध पिलाती। जितनी देर बच्चा रोता नहीं, मां भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए हमें करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा बाहर, इनसे लड़ना पड़ेगा। नहीं तो 75 साल हो गए और 75 हो जाएंगे, इनका क्या जाता है भाई? हमारी 3 पीढ़ियां खा गए, 3 और खा जाएंगे, इनका क्या जाता है? यह बात करने के लिए आपके पास आए। 75 साल हो गए, उसमें से लगभग 60 के आसपास, 60 साल के आसपास कांग्रेस ने राज किया है। कांग्रेस ने राज किया 60 साल के आसपास। 75 में से 60 साल राज करके अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं भारत जोड़ो। अरे 60 साल में नहीं जुड़ा, अब कैसे जोड़ोगे? अब कैसे जोड़ोगे? 60 साल में नहीं जुड़ा। कितना मौका था आपके पास, कर देते कुछ नहीं, वही खड़ा सब कुछ पुराना। 5 साल की बारी हिमाचल में भी, 5 साल तू, 5 साल मैं, 5 साल तू, 5 साल मैं। अंग्रेज हमें 200 साल इकट्ठे गुलामी देके गए थे, ये हमारे वाले अंग्रेज जो हैं ये 5-5 साल की किस्तों में गुलामी दे रहे हैं। और क्या हो रहा है? और पक्का पता है 5 साल तू, 5 साल मैं। अगर मैं आ गया
मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, और अगर तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। हम लोग लड़ाई करते रहते हैं, हम झगड़े में पड़ जाते हैं, ये इकट्ठे डिनर करते हैं। मैं चंडीगढ़ में एक होटल में गया, कांग्रेसी और बीजेपी वाले दोनों इकट्ठे बैठे डिनर कर रहे थे। मुझे बोले मान साहब आ जाइए। मैंने कहा यार अखबारों में जब बयान छपते हैं, टीवी पर जब आप बोलते हो तो ऐसे लगता आप एक दूसरे के बाल नोच लोगे यार, इतनी तो इकट्ठे बैठे हो। कहते जी राजनीति से ऊपर उठकर बातें चल रही हैं। मैंने कहा जी हमारे गांव में हमने गंडासे उठा रखे हैं, हम एक दूसरे की बारात जाना बंद कर चुके हैं। खेल तो कांग्रेस की बारात है, इसमें नहीं जाएंगे हम एक दूसरे के भोग पर नहीं जाते, अफसोस करने नहीं जाते। ये तो बीजेपी वाले हैं, इन पर नहीं है। आप गठे बैठे हो। सो भाई साहब ये सब मिले हुए हैं, सब रले हुए हैं। कभी वो इधर जाता है, कभी वो इधर जाता है। देखते नहीं आप, इतने पैसे दे दो अभी मैं इसमें हो गया, इतने पैसे दे दो दल बदली, खरीदने का काम। आम आदमी पार्टी वालों को खरीद के दिखाओ ना, फिर बिकता वही है जो मार्केट में होता है। हमारे बारे मंडी में है ही नहीं, क्या कीमत लगा दोगे? मार्केट में है ही नहीं, हम किसी और मिट्टी से बन के आए। सो दोस्तों इन पर यकीन मत करना, इन्होंने कुछ नहीं दिया हमें लारों को सिवा। ये 8वीं 5 साल योजना, ये 5वीं 8 साल योजना। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पर प्लाट काट रहे हैं भाई साहब, और हम यहां मंडी में सुंदरनगर में अभी सीवरेज के ढक्कनों के पीछे लड़ रहे हैं। पढ़ने नहीं दिया हमें, जानबूझकर हमें अनपढ़ रखते हैं। इनको पता है, जानबूझकर हमें वो किताबें ही नहीं मिलती हमारे बच्चों को जो अफसर बनाती हैं। हमारे बच्चों को वो टीचर नहीं मिलते जो अफसर बनाते हैं। इनको पता है अगर गरीब का बच्चा पढ़ गया तो वो अफसर बन जाएगा। अगर वो अफसर बन गया, वो बड़े पद पर नौकरी करेगा तो उसको तनख्वाह बहुत मिलेगी। तनख्वाह मिलने लगेगी तो वो घर की गरीबी खत्म कर देगा, और घर की गरीबी खत्म हो गई तो इन नेताओं के घरों के सामने, इनके महलों के सामने सुबह सुबह अर्जियां लेकर, हाथ जोड़कर, लाइन बनाकर कौन खड़ेगा भाई साहब? इसलिए ये पढ़ने नहीं देते। सच्ची बात है ना? सच्ची है ना? हाँ, ये कहते हैं इनको नहीं पढ़ाना, बस चलो ऐसा करो, दिलवाओ एडमिशन गरीब के बच्चे को। हम मंडी से 2 बच्चे उठा लेते हैं किसी गांव से। ये कौन सा गांव है साथ में? तड़ैल से उठा लेते हैं 2 बच्चे इंटेलिजेंट। उनकी एडमिशन करवा दो वहां जहां राहुल गांधी पढ़ा था। उनकी एडमिशन करा दो वहां जहां नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। फीस माफ कर दो। 2 साल के बाद रिजल्ट देखना, फर्स्ट कौन आता है। वो आदमी, वो बच्चे फर्स्ट नहीं आते जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। फर्स्ट हमारे बान के मंजे वाले ही आते हैं, लेकिन क्या करें, मौका नहीं मिलता है। हम ही फर्स्ट आते हैं, लेकिन क्या करें, मौका ही नहीं मिलता, पढ़ने नहीं देते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको पता है पंजाब में 5.5 महीने हो गए सरकार बने हुए। सबसे पहले हमने चेक किया कि पंजाब में जो भी विधायक बनता है उसकी 85,000 रुपए के आसपास सैलरी है। दूसरी बार भी बनता है तो उतनी है, 3 बार बन गया उतनी है, लेकिन चौथी बार उसको टिकट नहीं मिला तो उसको पहली बार का 75, दूसरी बार का 65 हजार उसकी पेंशन। मतलब जो 5-6 बार बन गया 4.5 लाख रुपए पेंशन। मतलब कई नेता ऐसे हैं पंजाब में, कांग्रेस के और अकाली दल के, बीजेपी के, जिनको हारने में फायदा है। अगर जीतते हैं तो सिर्फ तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, हारते हैं तो 5.5 लाख मिलता है।
पेंशन का, तो हमने कानून बनाया कि भाई साहब सेवा करने की बात करते थे हमारे से, तो कि सेवा करना चाहता हूं मौका दीजिए, तो सेवा की इतनी पेंशन। तो हमने कानून बना दिया, एक बार बनो 10 बार बनो, लेकिन पेंशन सिर्फ एक बार की मिलेगी। क्यों? उस देश में जहां नौजवान एमएससी करके पीएचडी करके 6-7 हजार रुपए महीने पे काम करने को तैयार है, वहां पे आप लाखों रुपए पेंशन ले रहे हो। उस देश में जहां एक पीएन की पोस्ट निकलती है, 4.5 लाख नौजवान एमएससी एमएड बीटेक एमटेक पढ़ाई किए हुए उसके लिए अप्लाई कर देते हैं कि यही मिल जाए नौकरी, नौकरी कर लेंगे चपरासी की, तो वहां पे आप पेंशन लेते हो। तो ये तो भाई बंद करना पड़ेगा। हमने तो बंद कर दिया पंजाब में। हाँ जी, हमने यही बोला था। वो बिल्कुल सही बात है आपकी, भड़ास है भाई जनता की, निकलने दो। हाँ भड़ास अंदर से बोल रहे हो आप। जी जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जी अगर आप सेवा का कह रहे हो तो उसके बाद आप कह रहे हो कि मुझे ये दो वो दो। तो मैं आपको ये बात कहने के लिए आया हूं कि निकलिए बाहर। और हमारा तो चुनाव चिन्ह भी ऐसा है, याद रखने की जरूरत ही नहीं, खासतौर पे महिलाओं को तो याद रखने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह 4 बजे 4:30 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है, सुबह वाली सफाई इधर से पकड़ के झाड़ू करता है, शाम वाली सफाई दूसरी तरफ से पकड़ के होती है। तो ये झाड़ू सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं है, ये झाड़ू राजनीतिक गंदगी साफ करने के लिए भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में दिया। इस झाड़ू से इससे पहले हम सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। तो मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि जी आपने इतनी बड़ी आंधी कैसे रोक दी 2 बार। मैंने कहा जी कैसे, क्या मतलब, कौन सी आंधी? कहते जी मोदी जी की आंधी। मैंने कहा क्या मतलब हुआ? बीजेपी की आंधी? कहते जी 15 में आपने दिल्ली में रोक दी, 20 में भी आपने रोक दी, आपकी सरकार बन गई, पंजाब में भी आपने सरकार बना ली, तो कैसे हुआ? मैंने कहा जी हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? उसने कहा जी झाड़ू। मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा जी कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा जी कीचड़ की सफाई कौन करता है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, खत्म। तो ये अहंकार करते हैं, अहंकार का सिर नीवा। अहंकार नहीं करना चाहिए आदमी को। हंकारिया सो मारिया, पंजाबी की कहावत। सो अहंकार में है ये, हम ये कर देंगे। अरे भाई साहब पब्लिक बहुत बड़ी है, और ये पब्लिक है जो बताती भी नहीं कब सोचती है। बड़े बड़ों के सिंहासन हिल जाते हैं। देख लो पंजाब में 94 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल हार गए, उसका बेटा हार गया, उसका साला हार गया, उसके साले की पत्नी हार गई, नवजोत सिद्धू और मजीठिया दोनों इकट्ठी हार गए, कैप्टन अमरिंदर हार गया, चरणजीत चन्नी 2 सीटों से हार गया। भाई साहब ये किसका कमाल है? हम तो, हमारी तो औकात ऐसी नहीं है, ये पब्लिक का कमाल है जी, लोगों का कमाल है।
लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। पब्लिक के हाथ में है तो बदलो, अपने आप को बदलो। हम ये कहने नहीं आए हमें वोट दो, हम ये कहने के लिए आए हैं अपने आप को वोट दो, अपने बच्चों के फ्यूचर को वोट दो, अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य को वोट दो, तरक्की को वोट दो। एक मौका मिलता है सिर्फ, इनको तो लूटने का मिलता पूरा 5 साल। आपको उस लूट को बंद कराने का कुछ घंटे मिलते हैं, सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानी को याद करते हैं हम। उन्होंने भेष बदल बदल कर, उन्होंने असेंबली में छोटे छोटे बम फेंक के, उनको रात को चोरी चोरी वो पर्चे बांटते थे। वो ऐसे रैलियां नहीं कर सकते थे खुले में, फिर भी उन्होंने क्रांति ला दी थी। जिस क्रांति की बात हम कर रहे हैं उसमें कोई पिस्तौल नहीं, कोई बम नहीं। इस उंगल का कमाल है, आपने एक स्कूल में पोलिंग बूथ पे जाकर एक पर्दे में लगी हुई एक मशीन पर झाड़ू का बटन दबाना है, बस क्रांति आ जाएगी। इससे सस्ती क्रांति नहीं मिल सकती आपको। दिल्ली और पंजाब वालों ने ये कर लिया काम। डिब्बों का कोई कसूर नहीं होता, डिब्बे सिर्फ उधर ही जाते हैं जिधर इंजन लेके जाता है। लेकिन हम इंजन ही 90 साल पुराने लगा के बैठे हैं भाई साहब, क्या करें अब? इंजन बदलो। दिल्ली वालों ने इंजन बदला, लेटेस्ट मॉडल अरविंद केजरीवाल मॉडल इंजन लग गया, दिल्ली की ही गाड़ी पटरी पे आ गई। अब पंजाब की गाड़ी पटरी पे आने लगी है। अभी आज इस होटल में आए तो कह रहे जी लिफ्ट खराब है, 3रे फ्लोर पर जाना है। तो हमने कहा जी ठीक है, हम तीनों, मनीष जी, हम 3रे फ्लोर पर चले गए सीढ़ियों से। मैंने सोचा अगर यहां प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह को आना पड़ता तो ये तो प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाता, क्योंकि लिफ्ट चल नहीं रही, सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते। तो मतलब खत्म भाई।